नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं प्रिया राज आपके साथ। आइए अब रुक करते हैं बिहार की राजनीति और मनोरंजन जगत से जुड़ी एक दिलचस्प खबर की ओर। कल पटना में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मान समारोह पूरी तरह से रंगारंग हो गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री राम कृपाल यादव ने अपने समर्थकों को धन्यवाद दिया, लेकिन धन्यवाद ज्ञापन के बाद जो हुआ वो चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल मंच पर माहौल उस समय रंग में आया जब भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के गाने बजने शुरू हो गए और इन गानों पर मंत्री राम कृपाल यादव ने खुद को रोक नहीं पाया। और अब इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरह से मंत्री जी राम कृपाल यादव कार्यकर्ताओं के साथ जमकर थिरकते नजर आए। जी हाँ, उन्होंने न सिर्फ डांस किया बल्कि कार्यकर्ताओं के साथ नारंगी रंग का गमछा और तौलिया लहराकर अपनी खुशी का इजहार भी किया, बिल्कुल बिहारी स्टाइल में। अब कार्यकर्ताओं ने भी उनका पूरा साथ दिया और कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह से उत्सव भरा हो गया। अब बताया जा रहा है कि यह डांस मोदी और नीतीश जी की हिट हुई जोड़ी सॉन्ग पर हुआ है, जो कहीं ना कहीं यह भी दिखाता है कि एनडीए गठबंधन की जो एकजुटता का जोश है सिर्फ नेताओं के भाषणों तक सीमित नहीं है, जमीनी स्तर और गानों में भी नजर आ रही है, कार्यकर्ताओं के बीच भी साफ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर पवन सिंह के गानों पर डांस करके मंत्री रामकृपाल यादव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि राजनीति की व्यवस्था के बावजूद भी जीवन में मनोरंजन और उत्साह की जगह हमेशा बनी रहनी चाहिए। ऐसे में आपको बता दें, वो दिन भी जरा याद कर लीजिए जिस दिन बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम समक्ष आए थे और बीजेपी दफ्तर में ये गाना लगातार बजता नजर आया और कार्यकर्ता जितने भी नेता अतिथि आए थे सभी लोग ने जमकर डांस किया था। उस रात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि उस दिन का भी क्या माहौल था। बीजेपी में पटाखे एक तरफ जल रहे हैं तो दूसरी तरफ इस गानों पर जमकर गुलाल भी उड़ाए गए, क्योंकि इस गाने में सच्चाई छिपी है और सच्चाई आपके समक्ष एनडीए का चुनाव परिणाम निकलकर सामने है कि किस तरह से मोदी और नीतीश की जो ये जोड़ी रही वाकई तौर पे जमीनी स्तर पर भी कमाल कर दिखाई, जहां इतनी सीटों यानी कि प्रचंड बहुमत जीत हुई और महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ गया। यानी कि जो वास्तविकता थी, देखा गया था चुनाव के जब प्रचार प्रसार चल रहे थे तो मोदी नीतीश जहां भी जाती थे एक बार दोनों साथ मिलाकर अपने हाथ से हाथ पकड़कर जब उठाती थी तो जनता का अंदर जो जोश भरता था और जो नीचे मंच के जो जनता थी उनका अभिवादन के साथ जिस तरह से पूरी मर्यादित भाषाओं में रहते हुए भी कार्यकर्ताओं ने जमकर इस जोड़ी को सराहा था। और यही कारण था कि ये दोनों जोड़ी मिलकर एक बिहार को बदलने की तस्वीर साफ कर दी। और आज भी देख पा रहे होंगे कि जब भी मोदी जी और नीतीश साथ होते हैं तो एक बार फिर से ये गाना हिट करने के बराबर हो जाता है। ये गाने हिट करने का मतलब यूं ही नहीं है, जमीनी स्तर और साथ ही साथ चुनावी परिणाम में भी इसका जीता जागता उदाहरण पेश हो गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।